हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेशंस आईएएस। आज डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन बिलीफ एंड वैल्यूज़। देखिए, यूपीएससी में 2013 में एग्ज़ाम मेंस के एग्ज़ाम पैटर्न में काफ़ी चेंजेस हुए और एक नया जो पेपर है जीएस का, GS4, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड उसमें ऐड हुआ। ठीक है, और एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अगर हम अच्छे से समझ लें तो हमारी लाइफ को भी इम्प्रूव कर सकती है, इंटरव्यू की भी अच्छी प्रिपरेशन हो सकती है और मेंस की तो ऑब्वियस सी बात है कि वो अच्छी प्रिपरेशन हो ही जाएगी। ये देखा गया है कि जो एथिक्स में अच्छे मार्क्स लेकर आता है जीएस पेपर 4 में, वो नॉर्मली इंटरव्यू में भी अच्छा परफॉर्म कर लेता है। ठीक है, तो एथिक्स क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि यूपीएससी केवल ये नहीं देखना चाहता कि ये नहीं चेक करना चाहता कि इंडिविजुअल इंटेलिजेंट है कि नहीं है। केवल सिविल सर्वेंट के लिए या किसी के लिए भी इंटेलिजेंट होना सफिशिएंट नहीं है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए। इंटेलिजेंट होने के साथ साथ और भी चीज़ें मैटर करती हैं। ठीक है, मतलब चाहे वो थोड़ा कम इंटेलिजेंट हो लेकिन एटलीस्ट वो एथिकल हो। ठीक है, वो एथिकल तरीके से काम करे, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बंदा अनएथिकल भी हो सकता है। वो अपनी टाइम और एनर्जी सारी इस चीज़ में लगा दे, इंटेलिजेंट बहुत है कि मैं पैसा कैसे कमाऊं, करप्शन कैसे करूं, तरीके ढूंढ ले। तो ऐसे इंटेलिजेंट लोगों का सिविल सर्विसेज में या कहीं भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना वो ऑर्गेनाइजेशन को भी बर्बाद करेगा और जो पर्पस है पब्लिक वेलफेयर, ठीक है, वो पर्पस भी फुलफिल नहीं हो पाएगा। तो ऐसे लोगों को नौकरी देने का कोई बेनिफिट नहीं होता। तो इसीलिए सिविल सर्विसेज में एथिक्स एक पेपर 2013 में ऐड किया गया ताकि लोग एथिकल तरीके से बिहेव करें, पता तो चले एटलीस्ट एथिक्स सब्जेक्ट के बारे में लोगों को कि क्या सही है क्या गलत है, वो स्टडी करके तो जाएं। क्योंकि वैसे ऐसा जरूरी नहीं है कि जिसने एथिक्स को स्टडी करा हो वही एथिकल तरीके से बिहेव। बहुत सारे हमारे दादा परदादा चाचा बहुत एथिकल तरीके से बिहेव करते हैं, उन्होंने एथिक्स सब्जेक्ट पढ़ा नहीं है। ठीक है, तो लेकिन अब एथिक्स एज अ सब्जेक्ट जब हम यूपीएससी में पढ़ते हैं तो कोई बाद में ये ना बोले एटलीस्ट, क्योंकि 50-60% पॉपुलेशन इग्नोरेंट हो सकती है, वो बाद में ये बोल सकते हैं हमें पता ही नहीं था कि ये बात गलत है। तो एटलीस्ट एथिक्स पढ़ के आएंगे तो बाद में ये वो एक प्रोटेक्शन नहीं ले सकते इस बात पे कि नहीं हमें पता ही नहीं था ये गलत है। भाई एथिक्स तुमने पढ़ा है, तुमने आइडिया हुआ है बेटर तरीके से कि क्या चीज़ें सही हैं, क्या करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए, तो एथिकल तरीके से बिहेव करेंगे। तो एथिक्स में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनके बारे में एग्जाम में भी पूछा जाता है और इंटरव्यूज़ में भी कई चीज़ें हम बेटर तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने आप को। ठीक है, तो उनमें से मैंने आज वर्ड लिया है बिलीफ एंड वैल्यू। इनमें क्या फ़र्क है? देखिए, बिलीफ क्या होता है? बिलीफ जो है वो हमारी एक सोच है, हम मानते हैं किसी चीज़ को कि भाई ऐसा है। जैसे आई बिलीव लाइफ आफ्टर डेथ। ठीक है, मैं मानता हूँ कि भाई डेथ के बाद भी लाइफ होती है। ठीक है, या आई बिलीव ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, ये मानना, ये बिलीफ होता है। तो बिलीफ और वैल्यूज में क्या फ़र्क है? ठीक है, बिलीफ जो है एक नॉर्मल सा वर्ड है। ठीक है, नॉर्मल सा मतलब एक ओपिनियन है किसी भी चीज़ के बारे में, एक सोच है हमारी। ठीक है, जो हम मानते हैं। बिलीफ कैन बी ट्रू और अनट्रू, मतलब जो हम मानते हैं वो बात गलत भी हो सकती है। जैसे वी बिलीव दैट ऑल पाकिस्तानीज आर बैड, लेकिन एक दिन हमने देखा कि कुछ पाकिस्तानी मिले, हमारा एक्सपीरियंस अच्छा था, तो हमने बोला नहीं यार, ऑल तो नहीं है, कुछ हो सकते हैं बैड लेकिन ये तो सही है। तो हमारा बिलीफ जो है अनट्रू भी हो सकता है। ठीक है, तो बिलीफ ट्रू भी हो सकता है, अनट्रू भी हो सकता है। ठीक है, वो फंडामेंटल नहीं है, स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, लेकिन जब बिलीफ जो है, हमारा जो बिलीफ सिस्टम है वो वैल्यूज में कन्वर्ट होता है। जब वो बिलीफ जो है स्ट्रांग हो जाता है, किसी भी चीज को लेके हमारा बिलीफ स्ट्रांग होता है तो वैल्यूज में कन्वर्ट हो जाता है। वैल्यूज का मतलब है हम किसी भी चीज को वैल्यू करते हैं। वैल्यू मतलब इंपॉर्टेंस। ठीक है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज इंपॉर्टेंट।
तो वैल्यू सिस्टम का मतलब है किसी भी हर इंडिविजुअल का अलग अलग वैल्यू सिस्टम होता है। लोग किस चीज को कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, सब अलग अलग चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे होते हैं, ठीक है। तो वैल्यू व्हाट इज इंपॉर्टेंट के साथ डील करता है नॉर्मली। तो जो हमारा फंडामेंटल बिलीफ है जो हार्डकोर बन जाता है, हार्डकोर वो वैल्यू में कन्वर्ट हो जाता है। बिलीफ चेंज हो सकते हैं लेकिन वैल्यूज को चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। चेंज तो वैल्यूज भी हो सकती हैं लेकिन ये थोड़ी हार्डकोर है तो चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। अब इसमें अगर हम देखें, जैसे एग्जांपल भी ले सकते हैं, कई लोग मनी को, पैसे को ज़्यादा वैल्यू करते हैं, रिलेशंस को कम वैल्यू करते हैं। कई लोग ऑनेस्टी को वैल्यू करते हैं, कई लोग डिसिप्लिन को वैल्यू करते हैं, ठीक है। और कई लोग ऐसा भी हो सकता है कि जो है स्मार्ट वर्क को वैल्यू करते हो, ठीक है। तो वैल्यू हमारी कुछ भी हो सकती है। तो वैल्यू अगर हम जैसे मॉरल वैल्यूज की बात करें, मॉरल वैल्यूज जैसे हम बोले डिसिप्लिन, ऑनेस्टी, ये मॉरल वैल्यूज होगी। ये इंडिविजुअल के कंटेक्स्ट में मॉरली जो अंदर ही अंदर हमें लगता है कि नहीं डिसिप्लिन होना चाहिए, ऑनेस्टी के साथ काम करना चाहिए, हार्ड वर्किंग होना चाहिए, ये हमारी मॉरल वैल्यूज होती हैं, ठीक है। अलग अलग इंडिविजुअल की अलग अलग मॉरल वैल्यूज होती हैं। इकोनॉमिक वैल्यूज होती हैं। इकोनॉमिक वैल्यूज मतलब हर चीज को मॉनेटरी कंटेक्स्ट में देखना, मनी के कंटेक्स्ट में देखना। कई लोग मनी को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, रिलेशंस को इतने ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, ठीक है। तो उस हिसाब से, उस वैल्यूज के हिसाब से ही इंडिविजुअल्स के एक्शंस वगैरह डिसाइड होते हैं। वो इंडिविजुअल का बिहेवियर भी उसी हिसाब से होता है क्योंकि उसके डिसीजन मेकिंग में, एक्शंस में वैल्यू सिस्टम इम्पैक्ट डाल रहा होता है। तो हमें ये समझना है कि हमारी क्या वैल्यू सिस्टम है और अलग अलग इंडिविजुअल्स के क्या वैल्यू सिस्टम है, ठीक है। हमें फिर अलग अलग इंडिविजुअल के वैल्यू सिस्टम को अगर अच्छे से ऑब्जर्व कर पाए तो हम उनसे उसी हिसाब से काम ले भी सकते हैं। तो जो अच्छा ऑब्जर्वर होता है अलग अलग लोगों का वैल्यू सिस्टम को ज़्यादा बेटर तरीके से समझ जाता है और अपना भी वैल्यू सिस्टम खुद से एनालिसिस करना है ताकि हमें समझ में आए। क्योंकि इंटरव्यू जो होते हैं, इंटरव्यू में इंटरव्यूअर हमारा वैल्यू सिस्टम भी देख रहे हैं कि हमारा किस टाइप का वैल्यू, हमारे आंसर से हमारा वैल्यू सिस्टम रिफ्लेक्ट होता है, हम किस चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, ठीक है। इकोनॉमिक वैल्यू मनी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, मॉरल वैल्यू डिसिप्लिन, ऑनेस्टी, हार्ड वर्किंग, इन सारी चीज़ों को एक वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है। या फिर हमारा रिलीजियस वैल्यूज होती हैं। कई बार अगर कोई हिंदू है, हिंदुइज्म से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को वो बहुत ज़्यादा वैल्यू देता है, हिंदुइज्म से रिलेटेड। कोई इस्लाम को फॉलो करता है तो इस्लाम से रिलेटेड चीज़ों को बहुत ज़्यादा वैल्यू करता है। वैल्यू मतलब इंपॉर्टेंस है। तो रिलीजियस वैल्यूज भी हो सकती हैं। उसके अलावा सोशल वैल्यूज होती हैं। सोशल वैल्यूज का मतलब है रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। सोसाइटी के हिसाब से अगर हम देखें, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, ठीक है। सोशल वैल्यूज का मतलब हम सोसाइटी के साथ किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, हम उसको वैल्यू करते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं, अपने आसपास के लोगों को, परिवार के लोगों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को कितना वैल्यू करते हैं, उसे हम बोलते हैं सोशल वैल्यू। हम रिस्पेक्ट देते हैं, रिलेशंस को अच्छे से मेंटेन कर पा रहे हैं, वो सब सोशल वैल्यूज में आता है। कई लोग नहीं देते वैल्यू, अपने आप से ज़्यादा मतलब होता है, उनके रिलेशंस भी खराब हो जाते हैं। तो लाइफ को बहुत स्मूथ तरीके से चलाना है तो सोशल वैल्यूज भी इंडिविजुअल के अंदर होनी चाहिए ताकि वो फैमिली को भी समझे, दूसरों की प्रॉब्लम को समझे, क्योंकि यहाँ पर सोशल वैल्यूज दूसरों को समझने से ज़्यादा रिलेटेड है, ठीक है। केवल अपने से रिलेटेड नहीं, दूसरों के इश्यूज, दूसरों की प्रॉब्लम को समझने से रिलेटेड होता है। उसके अलावा अगर हम देखें, पॉलिटिकल वैल्यूज होती हैं, मतलब बहुत सारी अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं पॉलिटिकल वैल्यूज। पॉलिटिकल वैल्यूज मतलब हमारी आइडियोलॉजी क्या है, मतलब लेफ्ट आइडियोलॉजी है, राइट आइडियोलॉजी है, या बीजेपी की तरफ इंक्लाइंड है, कांग्रेस की तरफ इंक्लाइंड है, आम आदमी पार्टी की तरफ इंक्लाइंड है। हम किसको वैल्यू करते हैं, किसके एक्शंस को वैल्यू कर रहे हैं, मोदी जी के एक्शंस को, राहुल गांधी के एक्शन, अरविंद केजरीवाल के एक्शन। तो अलग अलग लोगों का ना वैल्यू सिस्टम अलग अलग होता है, ठीक है। और ये वैल्यूज डेवलप होती कहाँ से हैं, उसको अगर हम समझें, ये सारी वैल्यूज होती कहाँ से डेवलप है। किसी भी इंडिविजुअल के लिए फॉर्मेशन ऑफ वैल्यू या डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज की बात करें
तो वैल्यूज का डेवलपमेंट होता है फैमिली से, क्योंकि कोई भी बच्चा पैदा होता है तो बचपन से देखता है मम्मी पापा का रिएक्शन, दादा दादी का रिएक्शन, रिश्तेदारों का, बुआ मौसी, चाचा चाची, उनका रिएक्शन किन चीज़ों को लेकर क्या है, बिहेवियर क्या है, वहाँ से बच्चा वैल्यू सिस्टम डेवलप कर रहा होता है अपने परिवार से देख देख कर, बचपन से। ठीक है, वैल्यू सिस्टम वो इंपॉर्टेंस देने लगता है कई बार रिलेशंस को, कई बार मनी को, अलग अलग डिसिप्लिन को, अलग अलग चीज़ों को, हार्डवर्क को, जैसा आसपास का माहौल रहता है वहाँ से वैल्यू सिस्टम डेवलप होता है फैमिली से। फिर उसके बाद एजुकेशन, मतलब स्कूल कॉलेजेस से भी वैल्यू सिस्टम डेवलप हो रहा होता है। स्कूल कॉलेजेस से वैल्यू सिस्टम, क्योंकि बच्चा जब घर से स्कूल जाता है तो घर में एक कंफर्ट जोन में रहता है, स्कूल में जाके वो कंफर्ट जोन से बाहर निकला है। स्कूल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो सीखता है बच्चा वो है डिसिप्लिन, क्योंकि घर में रहता है कंफर्ट जोन में, अपने हिसाब से उठना, अपने हिसाब से खाना खाना, ठीक है, कभी पढ़ना नहीं पढ़ना, खेलना। स्कूल में एक डिसिप्लिन होता है, टाइम पे स्कूल जाना, सुबह उठ के नाश्ता करना, रेडी होके स्कूल जाना, वहाँ बैठ के लगातार पढ़ना 4-5 घंटे, ठीक है, फिर घर आना। तो डिसिप्लिन सीखता है, उसको वैल्यू करने लगता है, बच्चे के अंदर डेवलप होती है डिसिप्लिन वाली हैबिट। ठीक है, तो और भी कई चीज़ें स्कूल से बच्चा वैल्यू करने लगता है, क्योंकि इंटरैक्ट कर रहा होता है सोसाइटी से, अलग अलग लोगों से। ठीक है, एजुकेशन, सोसाइटी, इससे भी वैल्यू सिस्टम, मतलब हमारे मोहल्ले में, हमारे रिलेटिव्स में मिलना जुलना, अलग अलग लोगों को देखना, इससे भी लोगों का वैल्यू सिस्टम डेवलप हो रहा होता है। ठीक है, सोसाइटी, उसके अलावा रिलीजन, मतलब ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट डाल रही होती हैं किसी भी इंडिविजुअल को। कोई भी इंडिविजुअल किस रिलीजन को फॉलो कर रहा होता है, उस रिलीजन का भी इम्पैक्ट उस इंडिविजुअल के वैल्यू सिस्टम के ऊपर पड़ रहा होता है, वो उस हिसाब से उसका वैल्यू सिस्टम डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो ये सारा एक फॉर्मेशन ऑफ वैल्यूज, अगर हम देखें डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज, शुरुआत फैमिली से होती है, फिर एजुकेशन, सोसाइटी, रिलीजन, अलग अलग बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिससे उस इंडिविजुअल का वैल्यू सिस्टम डेवलप होता है। आपको बस ये समझना है अलग अलग वैल्यूज हैं, चाहे कैटेगराइज किया जा सकता है, रिलीजियस वैल्यूज, सोशल वैल्यूज, पॉलिटिकल वैल्यूज, मॉरल वैल्यूज। और वैल्यू क्या होती है? हार्डकोर बिलीफ सिस्टम है। जब हमारा मानना कि पैसा इंपॉर्टेंट है, वो जब हार्डकोर में बदल जाता है तो मनी को हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगते हैं, तो हमारा वैल्यू सिस्टम मनी सेंट्रिक हो जाता है। हम रिलेशंस को मानते हैं कि रिलेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब वो हार्डकोर में कन्वर्ट होता है तो वो वैल्यू सिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है। और ये एक इवॉल्विंग प्रोसेस होता है, धीरे धीरे करके सारी चीज़ें होती हैं। इनिशियल लेवल पे अगर हम देखें तो ये सिंपल मेंटल रिप्रेजेंटेशन होता है बिलीफ सिस्टम, ये बाद में हार्डकोर हो जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं। आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।